ऑल राइट गाइस, फाइनली Vivo X300 Pro इन द हाउस। एकदम एक्सक्लूसिव लुक दे रहा हूँ भाई आप लोगों को। इस फोन के बारे में बहुत सारी चीजें बतानी है। 2026 का मेरे हिसाब से वन ऑफ द क्रेजिएस्ट कैमरा स्मार्टफोन होने वाला है। इसके आगे और भी कुछ वीडियोस आने वाले हैं, कंपैरिजन होगा, बड़ा मजा आने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो देखिए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। और अगर आप देख रहे हैं पुराने वाले भी क्यों ना हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में अपनी राय इस फोन के बारे में जरूर देना। देखिए बॉक्स ऐसे ही है, ये इंडियन वेरिएंट भी कुछ वैसी होगा। फिलहाल के लिए ये चाइनीज वेरिएंट, इसलिए बॉक्स कंटेंट पे मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। आते हैं फोन की तरफ, डिजाइन और बिल्ड की बात करेंगे तो देखिए ये X300 Pro है, ये X200 Pro है। दिखने में फर्स्ट लुक तो ऐसा ही लग रहा ना कि एकदम सेम है, लेकिन हाँ सेम तो है, बट चेंजेस बहुत अच्छे हैं जो कि वेलकमिंग है। पहली चीज तो ये है कि बैक इस बार पहले स्लाइट कर्व्ड था, अब कंप्लीटली फ्लैट कर दिया है। और हाँ, पहले भी मैट इफेक्ट आपको मिल रहा था बैक में, ग्लास बैक। इस बार क्या किया है, ग्लास बैक के साथ जो मैट ऐड किया है, ये अब फिंगरप्रिंट के निशान कम लेता है, पहले ज्यादा ले लेता था, तो ये एक बहुत अच्छा चेंज किया है। साथ में फ्रेम्स एल्यूमिनियम पहले की तरह ही है, लेकिन इस बार फ्रेम उन्होंने मैट कर दिया है। तो पहले क्या होता था, थोड़ा सा ग्लॉसी था तो उंगलियों के निशान आ जाते थे, अब वैसा बिल्कुल भी नहीं। और साथ ही साथ जो एजेस है ना दोस्तों, वो अब उन्होंने एकदम ज्यादा कर्व कर दिया है, तो ये iPhone 17 सीरीज के जैसा कुछ फील आ रहा है। और ये होल्ड करने पर डेफिनेटली X200 Pro से थोड़ा सा अब ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। और साथ ही साथ साइड में ऊपर की तरफ इस बार iPhone 17 सीरीज जैसा एक्शन बटन या शॉर्टकट बटन, आप जो भी बोलिए, ये उन्होंने ऐड कर दिया है। इसका इंटरफेस सेटिंग्स में कंप्लीटली iPhone 17 सीरीज जैसा ही है। इसमें आपको रिंगर साइलेंट करना है या जो भी चीज आपको टॉगल करना है वो आप कर सकते हैं। दो ऑप्शन है, इधर प्रेस एंड होल्ड करके या डबल प्रेस करके। और साथ में एक और चीज मैंने ये भी नोटिस किया है कि भाई देखिए, कंसीडरिंग दोनों में सेम साइज है, उसके बाद भी X300 Pro को स्लाइट छोटा बनाया है, थोड़ा मोर ऑफ लाइक ये ज्यादा कॉम्पैक्ट फील होता है इन हैंड में कंपेयर टू X200 Pro के। और एक और चेंज ये हुआ है कि बैक में जो कैमरा जो लेआउट है वो पहले जैसा ही है, लेकिन इस बार उन्होंने क्या कर दिया कि पहले थोड़ा सा एक रिंग लगती थी साइड में, ये रिंग इसमें से उन्होंने निकाल दिया, तो ये थोड़ा देखने में अब और कॉम्पैक्ट लग रहा है। रीजन ये कि इसमें आपको टेली कन्वर्टर का सपोर्ट मिलेगा, वो फोटोग्राफी किट का, वो अटैच करने के लिए उन्होंने इसको यहाँ पर इस मामले में कॉम्पैक्ट बनाया है। बाकी 8 mm की थिकनेस आपको मिल रही है, 229 ग्राम्स, तो भाई थिकनेस अच्छी है, लेकिन हाथ में डेफिनेटली ये हैवी फील होता है X200 Pro की तरह। उसके अलावा डुअल स्पीकर्स की क्वालिटी यहाँ पर पहले से काफी इंप्रूव्ड हुई है। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आपको वैसे ही मिल रहा है, साथ ही साथ आपको डुअल नैनो सिम मिल रहा है। और हाँ, एक्स एक्सिस लीनियर मोटर इस बार उन्होंने पहले से इंप्रूव किया है, ये लार्जेस्ट एवर है उनकी X सीरीज में। जहां पर मैंने कंपेयर किया X200 Pro से, तो डेफिनेटली जो हैप्टिक्स का फीडबैक था X300 Pro में मुझे फील हुआ है कि वो बेटर है, ये चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। साथ में USB 3.2 वाला पोर्ट है, उसके अलावा IP6869 आयर ब्लास्टर, ये सारी चीजें यहाँ पर लगी हुई है। अब डिस्प्ले दोस्तों कंप्लीटली सेम है X200 Pro जैसा, साइज भी सेम है, सब कुछ सेम है। 120 Hz 1.5 के रेजोल्यूशन, LTPO 6.78 इंच, 4500 निट्स ब्राइटनेस, सब कुछ सेम है। फिर चेंज किस में है? चेंज यहाँ पर दो चीजें हुई। X200 Pro स्लाइट आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिल रही थी, इस बार कंप्लीटली फ्लैट कर दिया है। और साथ ही साथ बेजल्स इस बार 1.1 mm थिन आपको मिल रहे हैं। ये दिखने में बहुत गौर से जब देखेंगे तो डिफरेंस नोटिस होता है X200 Pro से। बाकी ओवरऑल दोनों में ही बेजल्स आपको इक्वली अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं और आर्मल ग्लास की आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। बाकी ओवरऑल उसके अलावा डिस्प्ले में हमने एज सच कोई भी चेंजेस नहीं देखा है। असली मुद्दे की बात करेंगे गाइस, कैमरास। देखिए इस बार जो कैमरा है, हाउएवर आपको बता दो इंक्रीमेंटल अपडेट से, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हमें एक्सपेक्टेड थी वैसा उन्होंने यहाँ पर किया है। पहली चीज तो जो प्राइमरी सेंसर है वही सेम 50 मेगापिक्सल का है, और पहले क्या था, सोनी LYT 818 था X200 Pro में, इस बार उन्होंने 828 कर दिया, तो सेंसर थोड़ा इंप्रूव्ड हो गया है। 8K 30 FPS पहले की तरह आपको मिल रहा है, 4K 60 FPS है और 4K 120 FPS है। OIS यहाँ पर लगा हुआ है, जायस की T कोटिंग है, और साथ में दो जो इंपॉर्टेंट सेंसर्स है, लेजर ऑटो फोकस और कलर स्पेक्ट्रम सेंसर, ये पीछे की तरफ यहाँ पर लगे हुए। जो बाकी 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप सेंसर है, ये भी आपको वैसे ही मिल रहा है, लेकिन पहले क्या था, HP9 वाला इस्तेमाल किया गया था, अब उन्होंने HP-B वाला किया है। बेसिकली उन्होंने इसमें ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि पहले से ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी, स्टेबलाइजेशन आपको थोड़ी पहले से बेटर देखने को मिलेगी, लेकिन जो ऑप्टिकल जूम है इस बार थोड़ा कम हो गया है। पहले 3.7 था, तो अब उन्होंने 3.5 कर दिया है।
उसके अलावा जो 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है वो आपको वैसे ही मिल रहा है सैमसंग का, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सारे सेंसर्स जो है इन सब में आप 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं, इसमें एज सच कोई भी चेंजेस नहीं है। बाकी सेल्फी की बात करेंगे तो 50 मेगापिक्सल की सेल्फी हो चुकी है, पहले 32 मेगापिक्सल था, और यहां पर ऑटो फोकस वैसे ही मिल रहा है, इनफैक्ट 4K 60 FPS भी लगा हुआ है। और हाँ, एक जो नया चेंज यहां पर यह आया है कि आपको अब सेल्फी में 2 टाइम्स जूम मिल रहा है, जो पहले नहीं होता था। और हाँ, कैमरे में एक और चीज हमने देखा है कि AI विजुअल करके एक नया ऑप्शन आ गया है, जो कि यहां पर पहले नहीं था। और आप सोच रहे होगे कि ये ओरिजिन OS का फीचर है, फनटच का नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हमारे पास X200 Pro जो है उसमें भी ओरिजिन OS है, उसमें भी ये फीचर नहीं है। तो बेसिकली देखा जाता है तो ये X300 Pro का ही एक नया फीचर है जो हमने कैमरे में यहाँ पर देखा था। इसमें अगर आपको बाय डिफॉल्ट किसी को पीछे से सब्जेक्ट को निकालना है, थोड़ा फ्रेम को एडजस्ट करना है, वो ऑटोमेटिकली AI के जरिए करके देता है। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो गया कि वीवो ने पहले X200 Pro में V3 Plus की चिप दिया था, जो कि पोस्ट प्रोसेसिंग चिप है। हमें पता है कि काफी सारे सिनेरियोस में वो हेल्प करता है। इस बार उन्होंने खुद की इन हाउस VS1 वाली चिप का इस्तेमाल किया। ये प्री प्रोसेसिंग है। वीवो ने ऐसे बताया कि बेसिकली आपको पहली चीज तो ये कि क्लैरिटी इससे और आपको इंप्रूव्ड मिलेगी। फ्रेम जो होता है जब भी आप शूट करते हैं वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाता है। साथ ही साथ आपको जो शटर स्पीड है वो पहले से बेटर मिलेगी। मिली सेकेंड्स में आप यहाँ पर जो है वो फोटोज वगैरह निकाल सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने ऐसे बताया कि जब आप टेलीफोटोज में फोटोज लेते हैं तो आप जो स्टेबलाइजेशन होगी, क्योंकि जितना जल्दी आप शटर पे टैप करेंगे उतना बेटर वो जल्दी फोटोज क्लिक करेगा, इन रिटर्न आपको बेटर क्लैरिटी में पिक्चर्स देगा। तो इसका काम यही है जो उन्होंने यहाँ पर बताया है। अब पिक्चर की बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए हमने पहले यहाँ पर नॉर्मल पिक्चर्स निकाले हैं। ह्यूमन पोर्ट्रेट अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे निकल कर आए हैं। नो डाउट पिक्चर क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, क्लैरिटी अपने आप में बहुत मस्त है। और पोर्ट्रेट में भी आपको बता दूं लगभग 5 जूम्स आपको मिल रहे हैं एज ऑलवेज, जैसे कि X200 Pro में था अप टू 135, इस बार भी कुछ वैसे ही है। और हमने इस मामले में भी X200 Pro से भी थोड़ा सा कंपैरिजन किया है। दोनों में अगर एज सच में कहूं तो यहाँ पर ज्यादा कोई डिफरेंस हमने नोटिस नहीं किया। X200 Pro भी वैसे देखा जाए तो काफी अच्छे फोटोज निकाल रहा है, ये भी कुछ वैसे ही था। लेकिन सेल्फी में ना थोड़ी चीजें चेंजेस हुई है। सेल्फी में कुछ सिनेरियोस में इसके जो डायनामिक रेंज थे X300 Pro के, वो हमने थोड़े बेटर देखे कंपेयर टू X200 Pro के। इनफैक्ट वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो वीडियो में भी X300 Pro की मुझे डायनामिक रेंज थोड़े बेटर लगे थे। यहाँ पर थोड़ा काम किया गया है, ये रियर वीडियो की बात कर रहा हूँ। और सेल्फी वीडियो भी देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, कॉन्ट्रास्टी हो जाता है X300 Pro। लेकिन एक चीज गौर करेगी, इसमें डायनामिक रेंज आपको बेटर मिलता है कंपेयर टू X200 Pro के। बाकी कलर्स की अगर बात करें तो भाई देखिए हमने ये सारे पोर्ट्रेट फोटोज लिया था, ये विविड हो जाता है बाय डिफॉल्ट। सैडली हमने एक चीज देखा, X300 Pro में फिल्टर्स को नन का कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। ऑटोमेटिकली इधर आप विविड पे रखो, टेक्सचर पे रखो, आपके पास नन वाला कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे कि X200 Pro में था। तो ये एक प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा। तो सारे फोटोज हमने टेक्सचर और विविड में लिए, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें भी ऐसा हमने जब कंपेयर करा X200 Pro से तो ज्यादा कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला था। और हाँ, सिनेमैटिक पोर्ट्रेट की बात करें तो इस बार आपको 4K 60 FPS सिनेमैटिक पोर्ट्रेट वीडियो मिल रहा है। साथ ही साथ डुअल फोकस 4K 120 FPS सिनेमैटिक स्लो मोशन, डुअल फोकस 4K 120 FPS डॉल्बी विजन HDR और डुअल फोकस 4K 120 FPS 10 बिट लॉग वीडियो। इनमें से कुछ चीजें पहले भी थी, इस बार भी है, लेकिन काफी इंप्रूव्ड हो गए। और जूम फोटोज में यहाँ पर बहुत अच्छा काम लिया गया इस बार। जैसे कि मैंने बताया ना कि वो उन्होंने VS1 की चिप लगाई है। इसमें अगर आप ये वाला फोटो देखेंगे जूम 100 टाइम्स, डेफिनेटली X300 Pro बहुत क्लैरिटी में फोटोज लेता है कंपेयर टू X200 Pro के। और वीडियो में भी देखेंगे दोस्तों 20 टाइम्स आपको जूम मिल रहा है, और यहाँ पर भी क्लैरिटी अच्छी है, जैसे पहले था X200 Pro में, इस बार भी कुछ वैसे ही है। लेकिन इन सब में मेरा सबसे फेवरेट जो फोटो था वो ये था, ये जो दिया है आप इसको देखो। आई मीन लिटरली क्या फोटो निकल कर आया है, क्या क्लैरिटी है। इसी मामलों में वीवो के X सीरीज जाने जाते हैं, और इसने जो काम किया इसमें वो सुपर क्रेजी है। बाकी नाइट की फोटोज भी दोस्तों काफी अच्छे हैं, वैसे इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। जैसे मैं बोलूँ हमने X200 Pro में भी वैसे ही देखा था, कुछ वैसे ही फोटोज आए हैं। रियर पोर्ट्रेट वगैरह देखेंगे तो अच्छे हैं, बट क्या है ना, ये फेस को ज्यादा ब्राइट कर देता है नाइट में कभी कभी कुछ सिनेरियोस में। और सेल्फीज भी अच्छी है, बट सेल्फीज में कुछ में हमने देखा था थोड़े एज डिटेक्शंस के इश्यूज थे। अब ये चाइनीज वेरिएंट है, इसलिए ज्यादा बात नहीं करूंगा, इंडिया में हो सकता है आने के बाद ऑप्टिमाइज हो जाए। नाइट के जूम फोटोज भी अगर आप देखेंगे वेरी इंप्रेसिव, काफी बढ़िया जूम फोटोज आते हैं। इनफैक्ट डे में जैसे काम कर रहा है वो नाइट में भी कुछ वैसे ही कर रहा है। वीडियोस वगैरह भी देखेंगे, सेल्फी और रियर आपको दोनों दिखा रहा हूँ, काफी अच्छा काम किया गया। और
क्लैरिटी और शार्पनेस वगैरह नाइट में भी ना बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस के लिए दोस्तों आपको मिल रहा है Dimensity 9500। जी हाँ, पहले 9400 था, अब 9500 हो गया। ये भी आपको 3nm पर मिलता है, जहां पर इसमें दोस्तों एंटूटू स्कोर सुपर क्रेजी है, 3 मिलियन से भी ज्यादा है। और सीपीयू थ्रॉटल भी हमने किया, 91% के स्कोर्स आए थे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थे। LPDDR5X अल्ट्रा के साथ आता है और UFS 4.1। इस बार जो UFS दिया है ना दोस्तों, वो 4 लेन स्टोरेज के साथ आता है, यानी कि 5G के लिए, AI के लिए, बाकी जो हैवी टास्क के लिए ये डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उसके अलावा हमने इसमें गेम्स वगैरह ट्राई किया, आप हाई FPS पर सारे गेम्स खेल सकते हैं। हमने BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी खेला, उसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ओवरऑल दोस्तों इसका डिटेल टेस्ट जब हम फोन आएगा ना इंडियन यूनिट, तब करेंगे और देखेंगे कि ये चिपसेट कितनी ज्यादा हीट होती है, कैसे परफॉर्म कर रही है। ये तो जब इंडियन यूनिट आएगा ना तो ही हम जस्टिस करके आपको बताएंगे। बाकी सॉफ्टवेयर के लिए Origin OS 6 Android 16 के साथ ये फोन आता है आउट ऑफ द बॉक्स। इंडिया में भी जब दिसंबर में आएगा तो कुछ वैसे ही होने वाला है। और Origin OS 6 के सारे फीचर्स जो है वो आपको सारी चीजें यहाँ पर मिलती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी दोस्तों जब इंडियन यूनिट आएगा तो और भी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस करेंगे और देखेंगे कि इंडिया में वो कितने साल का अपडेट देते हैं। ये जब दिसंबर में आएगा तो ही पता चलेगा। बैटरी कैपेसिटी भी इस बार इंप्रूव करती है। X200 Pro में हमें 6000 mAh की बैटरी मिल रही थी, इस बार उन्होंने 6510 mAh की बैटरी दे दिया है। और ये बेसिकली उन्होंने सिलिकॉन एनोड का इस्तेमाल किया है, साथ में 90 वॉट की आपको फास्ट चार्जिंग दी गई है वायर्ड, और 40 वॉट का आपको वायरलेस चार्जिंग भी यहाँ पर मिलता है, यानी कि 50 मिनट से 1 घंटे के आसपास आप इसको फुल चार्ज कर सकेंगे। ओवरऑल दोस्तों बैटरी कैपेसिटी जितना भी हमने अभी तक एक्सपीरियंस किया, हम 2 दिन से यूज कर रहे हैं, अच्छी चल रही है। बट यहाँ पर अब जब इंडियन यूनिट आएगा तो डिटेल में टेस्ट करेंगे, फिर उसके हिसाब से कैसे ऑप्टिमाइज करती है कंपनी वो देखना पड़ेगा, फिर आपको डिटेल में बताएंगे। जाते रहते दोस्तों बात करते हैं प्राइस की और मेरे ओपिनियन की। तो भाई देखिए इंडिया में जब आएगा तब तो एग्जैक्टली आपको बताएंगे, लेकिन चाइना की प्राइस की बात करें तो 12 to 56 से ये स्टार्ट होता है और कन्वर्ट कर लो इंडिया के अंदर तो 65,000 में लॉन्च हुआ है। डेफिनेटली चाइना की प्राइस बहुत एग्रेसिव है और काफी अच्छी है, लेकिन इंडिया में हमें पता है कि आते आते इसकी प्राइस जो है वो 80-90 हजार या 1 लाख तक भी जा सकती है। डिपेंड करता है, क्योंकि जिस प्राइस पर X200 Pro इंडिया में आया था उससे मुझे लगता है कि 5-10 हजार शायद बढ़कर आ सकता है, वो डिपेंड करता है। अब उसके बारे में कुछ क्लैरिटी है नहीं, लेट्स सी हाउ इट गोस। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ये सुपर क्रेजी स्मार्टफोन है, सुपर क्रेजी फीचर्स के साथ आपको मिलता है। देखते हैं कि iPhone 17 Pro Max जो नेक्स्ट ईयर S26 Ultra आएगा उसके सामने ये कैसे compete करता है। हम धीरे धीरे सारे कंपैरिजंस करके हमारे चैनल पर आपको सब कुछ बताएंगे। इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, हमारा एफर्ट अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।